पानीपत के लघु सचिवालय में शहीद स्मारक पर भूतपूर्व सैनिक संगठन के द्वारा करगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है और जहां पर वीर जवानों की शहादत को नमन करते हुए और शहीद के परिवार को सम्मानित भी किया गया। वहीं संदीप सागवान ने बताया कि आज करगिल विजय दिवस पर वीर जवानों को सम्मानित किया गया और जो जवान देश के लिए शहीद हो गए उनके परिवारों को भी सम्मानित किया गया है। कि आज जो है ना 25वीं इसकी एनिवर्सरी है कारगिल शहीद दिवस की, तो आज यहाँ पर हम सारे के सारे फौजी जो हैं पानीपत के सारे इकट्ठे हुए हैं और जितने भी जिन्होंने शहादत अपने जो कुर्बानी दी है उन सबको हम ऑनर करने जा रहे हैं और ऑनर करा है। तो इस मौके पर जो है ना हम सारे के सारे जितने फौजी इकट्ठे होके हमने आज यहाँ पर प्रोग्राम करा है, तो जो आपके सामने वो उपस्थित है। तो सम्मानित भी किया जा रहा है? सम्मानित उनको सबको शॉल दे करके, जितनी हमारी वीर नारियाँ हैं, जितने हमारे जिनके पिताजी शहीद हुए हैं उनको जो है उनके बच्चों को बुला करके सबको सम्मान कर रहे हैं, उनको सबको सम्मानित करा जा रहा है। हमने कमेटी बना रखी है और वो कमेटी जो है हर वीक में डिसाइड मिल के जाती है और हमने सब जगह मोबाइल नंबर भी दे रखा है। जिस फौजी को कोई भी दिक्कत है मेरी जिम्मेवारी है कि भाई उसको डीसी तक या एसपी तक या इवन सीएम तक भी हम लेटर लिख के उनके समाधान कराने लग रहे हैं सारे के सारे। पर्सनल व्यू मेरा ये है कि भाई ये जो अग्निवीर है ये गलत है। कल भी एक खबर आई हुई थी पंजाब से कि भाई एक अग्निवीर ने जो है ना लूटपाट कर दी, तो ये चीज़ें बड़ी गलत हैं कि एक फौजी के लिए। दूसरी बात क्या है, जो फौजी है मिनिमम सर्विस उसकी 15 साल रिटायरमेंट की, ये सारे के सारे 4 साल में रिटायर होके आ जाएंगे। तो ये स्कीम जो है फौजी उसके लिए ठीक नहीं है। ये बॉर्डर एरियाज़ पे आप कैसे किसी को 4 साल में किसी को कैसे भेज दोगे? तो लोग कहते हैं भाई हम 21,000 रुपये में हम नहीं मरना चाहते। 1-2 बार ऐसे इंसिडेंट भी हुए हैं, तो जिसके बाद जो है उनको वहाँ से हटा दिया गया है। जैसे ही सर्दियाँ आई, सर्दियों में पीक्स खाली करके हम लोग अपनी पोजीशंस पे आ जाते हैं, वो अपनी पोजीशन पे आ जाते हैं। लेकिन उस दौरान में पाकिस्तान ने मिस एडवेंचर करते हुए उन दराज, कारगिल, कुपवाड़ा, उस एरिया की सारी पीक्स को फिर दोबारा से ऑक्यूपाई करके रखा, हमारी सरजमी पर आने की कोशिश की। और जैसे ही हमें बर्फ़ पिघली और अप्रैल मई के महीने में हमारी लिंक पेट्रोल्स जब जानी शुरू हुई, तो सबसे पहले एक अमोल कालिया साहब के नेतृत्व में हमारी एक पेट्रोल थी, वो गई और उसको किस तरह से कैप्चर करके जिस तरह से उनकी म्यूटिलेटेड बॉडीज़ आई, तो देश में एक बहुत ही रोष पैदा हुआ। भारतीय सेनाओं ने फिर उसके बाद अपनी पोजीशंस लेते हुए, चाहे वो इंटेलिजेंस नहीं आ पाई थी सही समय पे, लेकिन अपनी पोजीशन लेते हुए 2 महीने तक ये लड़ाई चलाई। और 26 जुलाई के दिन 527 हमारे सैनिकों की शहादत के बाद और तकरीबन 1800 हमारे जो घायल हुए थे सैनिक, उनकी जुझारूपन और उनके संघर्ष की बदौलत और तमाम भारतीय सेनाओं की संघर्ष की बदौलत हमारी सरजमी से उन पाकिस्तान के घुसपैठियों को, पाकिस्तान की रेगुलर सेना को, मुजाहिदीनों को खदेड़ दिया गया। और आज हम उनको याद करते हैं, उनको नमन करते हैं, सलाम करते हैं, उनके परिवारों को सलाम करते हैं कि ऐसे सपूत, वीर सपूत हर घर में पैदा हों। उन्होंने कहा कि जो जवान शहीद हुए हैं उनके परिवार हैं, भूतपूर्व सैनिक संगठन उनकी सेवा में हमेशा तत्पर रहेगा और अगर उन्हें किसी भी चीज की जरूरत पड़ती है तो भूतपूर्व सैनिक संगठन के लोग उनकी मदद के लिए हमेशा उनका साथ देंगे और उनकी आवाज को आगे तक पहुंचाने में भी मदद करेंगे। दिवस की 25वीं जो आज जयंती है, मेरा सबसे पहले तो जो भी हमारे शहीद हुए हैं, जो भी हमारे फौजियों के परिवार है, उनको मेरा हाथ जोड़कर कोटि-कोटि नमन। और इस आज मंच के माध्यम से हमारा सभी का प्रयास था, जो भी हमारे साथी छूट गए हैं या जो भी उनके परिवारजन हैं, उन सबको हम याद करें या उनकी जो भी प्रॉब्लम है, जो भी उनकी समस्याएं हैं, उनको मिलकर एक जिला प्रशासन बहुत संवेदी है और उनकी जो भी उनका जो उचित समाधान होगा उसके लिए हम प्रयासरत हैं। इस मौके पर राज्य मंत्री महिपाल ढांडा के भाई हरपाल ढांडा, पूर्व पार्षद विजय जैन के अलावा कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। आज पूरे भारतवर्ष में जो कारगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है, सबसे पहले तो मैं सैनिकों को कोटि-कोटि प्रणाम करता हूं कि उन मेरे देश के वीर जवानों की बदौलत ही ये हम विजय जीत कर पाए। आज दिन है उनको याद करने का, अपने सैनिकों को जिन्होंने भारत की रक्षा करते हुए -50 डिग्री के टेम्परेचर में जिस तरह से पाकिस्तान ने घुसपैठ की और हमारे भारत पर आक्रमण किया, लेकिन हमारे वीर सैनिकों ने
उनका मुंह तोड़ जवाब दिया और उनको यहाँ से खदेड़ दिया। आज हमारे वीर सैनिकों की बदौलत ही हम खुले हवा में सांस ले रहे हैं। मुझे वाकया याद है, हमारे भाई मेजर आशीष जी जो बिजोल गांव के रहने वाले थे, वो अपने माता पिता के इकलौता बेटा था और 3 बहनों का भाई था। जिस तरह से वो शहीद हुए, मैंने उस परिवार को देखा, उन बहनों को देखा है, जिस तरह से उनका पार्थिव शरीर पानीपत में पहुंचा। लेकिन परिवार के लोग, परिवार की बहनें, उनकी माता वीर आशीष मेजर अमर रहे के नारे थे और माता का कहना था अगर मेरे दूसरा बेटा होता तो मैं उसको भी फौज में भेज देती। सैल्यूट है ऐसे परिवारों को जो अब देश के प्रति इतनी सोच रखते हैं कि मेरा देश कैसे सुरक्षित रहे। हर आदमी के अंदर जज्बा है कि मेरे परिवार का कोई ना कोई सदस्य जा कर के फौज में भर्ती हो और देश की सेवा करे। तो आज पूरा देश करगिल में शहीद हुए जवानों को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इसी को लेकर पानीपत में भी शहीदों को याद किया गया, साथ ही उन परिवारों को भी सम्मानित किया गया जिन्होंने अपने बेटे को, अपने भाई को खोया है। अपील रहेगी इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।